आजवा रोड सयाजीपुरा एकता नगर पर कल वीएमसी के अतिक्रमण विभाग की गाज गिरेगी। 2000 से अधिक घरों के लोग कल बेघर हो जाएंगे। पिछले 35 से 40 साल से सयाजीपुरा एकता नगर में रहते 2000 घरों के मालिक लाखों रुपए की लागत से अपने मकान को पक्का बना चुके हैं, जिसे तोड़ने की नोटिस वीएमसी द्वारा दी गई है। कॉरपोरेशन की ओर से यहां एक आंगनवाड़ी भी बनाई गई थी, उसे भी तोड़ दिया जाएगा। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उनको पहले बावामानपुरा से यहाँ स्थानांतरित किया गया था और अब इतने सालों बाद यहाँ से भी उन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। जब साल के बीच में उनको किसी और विस्तार में रहने जाना होगा, वहाँ की स्कूल उनके बच्चों को एडमिशन इस महीने में कैसे देगी? और कुछ ही महीनों में बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही है, उन बच्चों का क्या होगा? ऐसे कई मुद्दों पर एकता नगर निवासियों में वीएमसी के इस रवैये को लेकर विरोध है। जो 800-900 इंसान बच्चे बढ़ते, यहाँ 700 बच्चे पढ़ते, तभी बच्चों का होएगा क्या? जब इधर से उठा के बावामनसी तोड़ के हमको यहाँ दिया गया था। 25 साल हमको यहाँ हो गए। अब 25 साल में हमने धाबे वाले मकान बनाए, 2 माले के मकान बनाए। अब यहाँ से तोड़ के हमको कहाँ फेंकेंगे? जब तुमको तोड़ना ही था तो फिर बनाने के ऑर्डर क्यों दिए? हमको सब्सिडी दो ना, हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ हम रहेंगे। हमको कोई योजना चाहिए नहीं। हम बहुत मुश्किल में यहाँ बावामनसी फेंके, जब से मुश्किल में है। आज हमारा भविष्य सुधारने के लिए बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों को भी भविष्य बंद करने के लिए भेज देते हैं यहाँ से भी, तो हम किधर जाएंगे? इसके लिए हमारा कुछ फैसला करो, बस हमको यहाँ लोन दो, नहीं यहाँ बना के दो। कि इस बस्ती में जहाँ पर 2000 से ज़्यादा मकान है, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है और गरीब और बेरोज़गार पूरा एक कम्युनिटी यहाँ पर रहता है, तो उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लोक भागीदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इनको लोन दी जाए, सब्सिडी दी जाए, तो ये खुद ही बना सकते हैं। और अगर वीएमसी कमिश्नर को हम दावत इनवाइट करते कि वो यहाँ पर आकर देखे कि यहाँ पर झुपड़े है ही नहीं, और हमें तो पूरा ये शक है कि ये बिल्डर को फ़ायदा दिखाने के लिए और यहाँ पर जो आसपास में जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरे हाइट बिल्डिंग बनी हुई है, हाई फाई लग्जरी जो स्कीम्स है, उनको ये डिस्टर्ब कर रहा है कि ये बस्ती की वजह से, ये विस्तार की वजह से उनकी जो प्राइस वैल्यू है वो डाउन हो रही है या उनके कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं। इस एकता नगर के मकानों को तोड़कर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे और जब तक मकान नहीं बनते, मकान मालिकों को 2000 रुपए किराए के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए जाएंगे। मगर सवाल ये उठता है कि 2000 रुपए में मकान किराए पर मिलेगा कहाँ? उल्लेखनीय है कि स्लम फ्री सिटी बनाने की कॉरपोरेशन की इस कार्यवाही में 7 से 25 नवंबर तक शहर के कई स्लम विस्तारों में बुलडोजर फिरेंगे और साथ में बच्चों के भविष्य के ऊपर भी बुलडोजर फिरेंगे। एक और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार बच्चों को पढ़ाने कई मुहिम चला रही है और वहीं वडोदरा कॉरपोरेशन स्लम फ्री सिटी बनाने की चाह में एकता नगर के साथ शहर के कई विस्तारों के बच्चों की पढ़ाई को खतरे में डाल रही है। वहीं आज शाम नवायार्ड रोशन नगर के 56 मकानों के निवासी वीएमसी द्वारा मकान तोड़ने की मिली नोटिस के विरोध में म्युनिसिपल कमिश्नर बंगलों के बाहर धरने पर बैठे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। उनकी मांग है कि उनको वैकल्पिक मकान दिए जाए या फिर दूसरी जगह रहने किराया दिया जाए।